आज जो हमारी जो ग्रुप डी की क्लास होने जा रही है, स्टार्ट होने जा रही है, आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एक सीरीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो सीरीज़ का मैं पहले तुमको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है तुम्हारा एग्जांपल, सीरीज़ के एग्जांपल एक है तुम्हारा, ये है तुम्हारा, कहाँ गया ये देखो, 15, 13, 11। कैसे? पहले 15 आया, फिर क्या आ रहा, 13 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 11। अगर एक चीज़ तुम नोटिस करोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें दो की कमी हो रही है, फिर दो की कमी हो रही है, दो की कमी चलते हुए चली जाएगी। समझ में आ गया? ठीक। 15 को लेंगे हमारा फर्स्ट टर्म, कितने की कमी हो रही है, दो की कमी हो रही है, तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आ गया? आखिरी टर्म जो इस सीरीज का है वो हमारा के, जिसको कि हम ए एन भी बोलते हैं या फिर के भी बोलते हैं। समझ में आ गया? और सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है हमारा, कितना दे रखा, माइनस का 105 दे रखा है। यहाँ पर ही कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ये भी नहीं पता, उसको हमने एन लेट किया। समझ में आ रहा? ए एन को ही हमारा लास्ट टर्म बोलते हैं, इसी को यहाँ पर क्या दे रखा, के दे रखा। तो अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरे में से पहला टर्म माइनस कर दो। एक फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है ये, होता है क्या, होता है ये देखो, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, ठीक है, अपॉन का, नहीं ये वाला नहीं है, ये तो चलो वो एन निकालने का तरीका बताऊंगा। लास्ट टर्म निकालने का तरीका ये होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 टी, फर्स्ट टर्म प्लस कितने नंबर ऑफ टर्म्स की बात की उसमें से माइनस करना है 1, फिर उसका आएगा कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है तुम्हारा एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस का 1 डी। समझ में आ रहा है? एक बात देखो, अगर टू ए को अगर हम ए प्लस ए में तोड़ देंगे तो ये ए प्लस एन माइनस का 1 डी आएगा, जो कि हमारा ए एन होता है, मतलब लास्ट टर्म। तो ए प्लस ए एन भी तो लिख सकते हैं। तो इसीलिए सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस का एल। अगर हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने तो देखो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन का जो भी कॉमन डिफरेंस है वो, फिर इसमें प्लस का 1 जोड़ दो, हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाते हैं। समझ में आ गया? ठीक। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, टू नंबर्स क्या होता है, ए कॉमा बी, मतलब ए प्लस बी अपॉन टू, दोनों नंबर को जोड़ के दो से डिवाइड मार दो। समझ में आ रहा है? ठीक। फिर यहाँ पर क्या लिख रखा है, अगर कोई भी सीरीज एपी में है, समझ में आ रहा, तो उसको कॉमन डिफरेंस भी होगा, सीधी सी बात है। जैसे कि यहाँ पर तुमने नीचे देखा भी था, A1, अगर ये AP में है तो मान के चलो इन सभी में मैंने K मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी क्या होगा, AP में होगा। अगर मैं सभी में K जोड़ रहा हूँ सभी टर्म में, तब भी वो क्या, AP में होगा। और अगर सभी में K माइनस कर रहा तब भी वो क्या होगा, AP में होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर यही लिखा गया है। उसके बाद इफ़ थ्री टर्म्स आर इन AP, अगर कोई भी तीन टर्म AP में है तो बीच वाले टर्म को हम क्या मान लेते हैं, A। और ए में से अगर तुम डी माइनस करोगे तो इसका पहला टर्म, और ए में अगर डी जोड़ दोगे तो क्या अगर तीस, मतलब इसका तो दूसरा टर्म। तो मतलब अगर इन तीनों को देखो तो ये क्या तीनों ईपी में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। अगर कोई पांच टर्म ईपी में है तो क्या कैसे करना है, पहले लिखना ए, उसके उसमें एक कॉमन डिफरेंस तो ए माइनस का डी, अगर उसमें से दो माइनस कर दो ए माइनस का 2 डी, और ए के बाद अगर एक जोड़ोगे तो ए प्लस डी, और एक में दो जोड़ोगे तो 2 डी। तो ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, कितने टर्म्स हो गए, पांच टर्म हो गए। अगर फोर टर्म्स निकालना हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे जो बीच वाला टर्म है ए, इसको गायब कर देते हैं। ए माइनस का डी, ए माइनस का 3 डी, ए प्लस का डी, ए प्लस का 3 डी। यहाँ पर जो मेनली जो कॉमन डिफरेंस आता है वो दो का आता है। कितने का आता है, दो का आता है। समझ में आ रहा है? इसमें ये चीज़ नोट करना। समझ में आ गया? एक चीज़ और, अगर कोई भी तुमको, मतलब फिफ्थ टर्म बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फिफ्थ टर्म, ए प्लस एन माइनस का 1 डी होता है तो एन मतलब 5 माइनस का 1, 4 डी आएगा। अगर सिक्स टर्म की बात कर रहा है, एक प्लस सिक्स माइनस का 1 ए प्लस 5 डी होगा, यहाँ पर क्या होगा, 5 डी। समझ में आ रहा है? तो एक चीज़ तुमने नोटिस, जैसे अगर पाँचवें टर्म की बात कर तो यहाँ पर ए प्लस 4 डी आएगा, अगर छठे की बात कर तो पाँचवा आएगा, मतलब एक नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ध्यान देना, अगर कोई भी चीज़ एपी में है, समझ में आ रहा है, तो 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ
11 टर्म, ठीक है। तो तुमसे पूछा जाएगा, ये तुमको गिवन होगा और तुमसे पूछा जाएगा इसका 18 टर्म क्या होगा। 18 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे तो जीरो लिखा भी, तुमको बताऊंगा कैसे कैसे आया ये बताता हूँ। एक बात बताओ, सोल्यूशन देखो यहाँ से, टर्म अगर 18 है तो a+17t को सबको पता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, अगर हम इसका टर्म ऑफ 7 टर्म तो इसका ऐसे तो लिखेंगे, चलो ठीक है। 7a, 7 6 42d, 11 2 11, 11 10 110t, ये और ये इससे माइनस करेंगे तो 4a आ जाएगा, और ये इसको माइनस करेंगे तो ये 68d आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। 4 कॉमन लेंगे, 4 भी क्या आ जाएगा, जीरो चला जाएगा। a+17t तुम्हारा किसके बराबर हो गया, जीरो। ऊपर अगर 18 टर्म को हम बोलेंगे तो इसका a+17t आएगा, उसके नीचे लिखा है जीरो, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, जीरो। इसीलिए हेंस प्रूव। तो नोट करना, 7+11 कितना होता है, 18 टर्म। तो ये तुमसे किसका बोलेगा, 18 का बोलेगा। ऐसे का 18 और 21 टर्म का बोल दिए, बोला कि 18 टाइम्स ऑफ 18 टर्म इक्वल टू द 21 टाइम्स ऑफ 21 टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टर्म ऑफ द 39। तो वो भी क्या इसके बराबर, जीरो के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 17, 7 + 11 क्या होता है, 18, और 21 + 18 कितना, 39। इस वजह से ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेना। अब हम अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तुमसे पूछ रहा है फाइंड द 9th टर्म ऑफ द AP। 9 टर्म मतलब a+8d। पहला टर्म 5 दे रखा है, ठीक है। 8d आएगा, d कॉमन डिफरेंस कितना, 4, तो 8 4 जा 32, 32 + 5 कितना हो जाएगा, 37। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। दूसरा बोला सम ऑफ फर्स्ट 2060 टर्म ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दे रखी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, या इससे अनंत तक चलती रहेगी। तुमसे पूछ रहा है जो उसके n की वैल्यू 2007 दे रखी है, तो उसका सम निकालेंगे तो क्या होगा। सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनना। 2060 बोल रहा है, मैंने इसमें एक और जोड़ दिया, क्यों। अब ये देखो कि यहाँ पर पेयर कितने का बना है, 1 2 3 4, 4 4 का पेयर बनना, तो मैं 2008 को किससे डिवाइड करूँगा, 4 से। 4 4 नंबर का पेयर बनना, तो 4 से तो 502 टर्म आएंगे। कितने आएंगे, 502 टर्म। मतलब ऐसे 4 4 के पेयर के कितने टर्म होंगे, 502 टर्म। और एक पेयर का कितना, मतलब जोड़ने पे कितना आ रहा है, 10। तो ऐसे ही 502 पेयर बनेंगे। 502 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से। क्यों, हमको सम निकालना है ना सबका। अगर सम निकालना है सभी का तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करेंगे 5 4 20। अब यहाँ पर हम क्या करें, माइनस कर रहे हैं, माइनस का 4 कर रहे हैं। क्यों, 2007 हमारे पास टर्म का बोल रहा था, लेकिन हमने उसमें एक और एक्स्ट्रा जोड़ा था। अब जो एक एक्स्ट्रा जोड़ा है, ये आखिरी टर्म होगा कि नहीं होगा, पीछे से हमने एक एक्स्ट्रा जोड़ा, तो मतलब ये चौथा जो टर्म है इसको हमको निकालना भी तो होगा। तो इसको माइनस का 4 के, तो 5016, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब एक क्वेश्चन बोला गया है, कितने नंबर है जो 1000 से 3000 के बीच में आते हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाते हैं। सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, देखना ध्यान से सुनना। 3000 का हमको, 3000 और 1000 के, तो 3000 को पहले 7 से डिवाइड मारो। जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे का, 7 4 जा 28, 2 बचेगा और 0, 7 2 जा 14, 6 और 0, 7 8 जा 56। क्वेश्चन ये आ गया। 1000 का पूछ रहा है तो 1000/7 करेंगे, तो इसका क्या है, 142। अब अगर इनके बीच में पूछ रहा है तो इन दोनों को हम माइनस करेंगे, क्योंकि इन्हीं के बीच में तो निकल, तो 286 टर्म होंगे जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। इसमें इस क्वेश्चन में AP के सभी क्वेश्चंस का यूज़ होने वाला, देखो कैसे। 15 + 13 + 11, पहला टर्म कितना डिफरेंस है, और 2 कम हो रहा तो -2, सम ऑफ n टर्म -1/5। कितने टर्म से पता नहीं है, तो n हो जाएगा an। आखिरी टर्म हमारा क्या है, k दे रखा, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस का an। समझ में आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला होता है। Sn की वैल्यू -1/5, n/2 ऐसे उतारा। a हमारा 15 था, an हमारा k था। समझ में आ गया, ठीक। 2 यहाँ नीचे डिवाइड में था, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 210 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब मैंने कुछ इरव कर रखा है। अभी इसमें n निकालना है ना, n निकालने का फॉर्मूला क्या था, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन का d प्लस का 1। लास्ट टर्म k, फर्स्ट टर्म हमारा 15, d -2 था, ठीक है। -2 अगर LCM लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -15 -2 -17 -2। अब अगर मैं इसको और करूँगा तो मतलब मैं इसको आगे भी इसको पीछे भेज रहा हूँ, तो हमारे जो साइन चेंज करने के लिए 17 - k/2, यहाँ ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, n की। तो n की वैल्यू को मैंने इसमें क्या कर दिया, पुट कर दिया।
तो यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया, ये 2 जो मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में था, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस का के प्लस का के। अब देखो ऑप्शन देखो क्या दे रखे थे, 7 माइनस का 21 माइनस का 20। अगर हम डी की वैल्यू का माइनस का 25 पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, हमको के की वैल्यू तो निकालनी है, ठीक है, माइनस का 25 पुट किया, माइनस का 25 फिर प्लस का 25 हो जाएगा, 27 प्लस 17 42, 15 माइनस का 25 माइनस का 10, 42 इंटू माइनस का 10, माइनस का 420 माइनस का 420, तो हेंस प्रूफ हो गया ये। अब देखो ये एक और क्वेश्चन है, देखो ये 1/5/6 प्लस 1/6/7 1/7/8 अपन ये टू इन्फिनिटी जाते जा रहा है। तुमसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द सीरीज। इसी सीरीज के पहले 20 टर्म, हम अगर ध्यान से देखो इसको हमने पहले पढ़ा, यहाँ पर A1 हमारा 5 A2 हमारा 6, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, 1 का है। तो अगर 20 टर्म हमको निकालना, पहले हमको 20 टर्म भी तो निकालना हो, तभी तो हम सम ऑफ 20 टर्म्स निकाल पाएंगे, ठीक है। ए प्लस एन माइनस का 1 डी, ए प्लस 19 डी होगा, ए 15 प्लस 19 और डी हमारा कितना हो गया 1। इन सबको जोड़ेंगे, हमारा जो 20वां टर्म होगा हमारा क्या होगा, 25 आएगा। समझ में आ रहा है। अब जो सीरीज बनेगी यहाँ पर क्या बनेगी तुम्हारी, 24 इंटू का 25। अब हमको उनका सम निकालना, तो सम का फॉर्मूला एक पहले था 1/, का डिफरेंस माइनस का 1/, का फर्स्ट टर्म, 1 का लास्ट टर्म, वैल्यू पुटअप की, आंसर आ गया। समझ में आ गया। ये 4/, का 25 था, लेकिन हमको चाहिए पॉइंट में, तो 25 को किससे मल्टीप्लाई करें कि नीचे 1 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 जाके 100, 4 4 16, ये हमारा 0.16। देखो अब एक नया क्वेश्चन है, इसको मैं मान लेता कि हमारा चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोल रहा है तुमको अगर लास्ट मतलब 11 टर्म और 18 टर्म का रेशियो दे रखा 2/3, तो तुमसे पूछा जा रहा है जो सम होगा 5th टर्म का, सम होगा 10 टर्म का, उसका रेशियो क्या होगा। इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे तो a प्लस 10 डी आएगा, इसका a प्लस 17 डी आएगा। समझ में आ रहा है। डायरेक्ट भी कुछ नहीं, ये वो n माइनस का 1 डी वाला लगा रखा है। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस का 30d, 2a प्लस 34d, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4d। इतना समझ में आ गया, ठीक। सम ऑफ 5 सम ऑफ 10, n अपॉन का 2 a प्लस ए एन होता है कि नहीं होता, सबको पता होता ही है। n की वैल्यू रखेंगे 5 तो 5, 10 तो 10, 2 से 2 कर जाए 5 बन जाए 5 तो 10, ठीक। a प्लस का ए एन, तो 2a प्लस का d लिख सकता हो कि नहीं, 2a प्लस का l लिख सकता हो कि नहीं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, 2a प्लस का l, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, a प्लस का ए एन होता है, ए एन इक्वल टू a प्लस एन माइनस का 1 डी, a प्लस एन माइनस का 1, 5 तो 4d आ जाएगा, 10 था तो क्या आ जाएगा a9, ए 10th बोल रहा है ये, समझ में आ रहा। तो a10 का a9 आ जाएगा, जैसे कि ऊपर हुआ ये a18 बोलते हैं 17 आ रखा ना, तो ऐसे ही अगर a10 बोला तो क्या आएगा a9, a5 बोला तो 4d आएगा। समझ में आ रहा, ठीक। अब देखो ध्यान देना, a की वैल्यू क्या थी हमारी 4d, तो 4 2 जा 8d, इसका भी 8d आएगा, ये 4d ये 9d। समझ में आ रहा, ठीक। 8 4 12, 9 और 8 17, बाहर 1/2 1/2, ऊपर 12 नीचे 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6/17, डी से डी कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा सम ऑफ 5th टर्म अपन को सम ऑफ 10 टर्म इसको 6/17, यही हमारा आंसर है। नोट क्या करना है, L/2 2a प्लस का L ये लगा रखा है। अर्थमेटिक मीन पे बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन बना, देखो कैसे। तुमको 69 को 3 भाग में बांटना है, जैसे कि वो AP में हो, और प्रोडक्ट है स्मॉलर पार्ट का तुम्हारा 483। 69 को 3 से डिवाइड करो, क्यों, क्योंकि तभी तो इनका एवरेज निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एवरेज मतलब बीच वाला टर्म, एवरेज निकल गया कितना 23, यही हमारा क्या होता है मिडल टर्म। इसको मैंने मान लिया मिडल टर्म। समझ में आ गया। तुमसे क्या बोला था, छोटे पार्ट का क्या है 483, ABC 3 नंबर हैं, तो ये 2 छोटे नंबर होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई इंटू 23 तुम्हारा 483, तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 21। कैसे 3 और 3 को अगर हम डिवाइड मारेंगे तो 1, 3 1 जा 3,
तो मतलब कुल मिला के यहाँ पर 1 तो आएगा ही आएगा। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन हम देखेंगे तो 21 आ जाएगा। अगर हमारा ये 21 आ गया और ये 23 है, कितना बढ़ रहा, 2, जो 2 और जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक। 16 के बाद चलते हैं हम 17 क्वेश्चन पे। देखो 17 वाले क्वेश्चन में तुमसे देखो क्या बोला जा रहा है, 2x x+8 और 3x+1। तुमसे बोला ये 3 नंबर है, ये AP में है, तो तुमको x की वैल्यू निकालनी है। मैं बोलता हूँ ठीक है, वैल्यू निकालनी तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। ABC। अगर एक बात बताओ, अगर मैं A और C को जोड़ के डिवाइड कर दूँ तो ये एवरेज निकलेगा। एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होगा, इन दोनों के बीच का जोड़ के तो एवरेज निकलेगा। तो वो B=A+C/2 लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एवरेज AC का क्या है, बी ही तो होगा हमारा। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस इसमें पुट कर दिए वैल्यूज़ को। B की वैल्यू थी x+8, A की वैल्यू थी 2x और C की वैल्यू थी 3x+1। 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस का 16, 5x प्लस का 1। समझ में आ गया? 2x इधर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और ये इधर जाएगा तो माइनस करके 15 आ जाएगा। 3 बन जाते हैं 15, एक्स की वैल्यू आ गई। एक क्वेश्चन और बना है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का। अर्थमेटिक मीन दे रखा तुमको 7 और ज्योमेट्रिक मीन दे रखा तुमको 2√10। तुमसे पूछ रहा है ए और बी की वैल्यू क्या होगी। हम ऑप्शन से एलिमिनेट कर देंगे। देखो कैसे, यहाँ पर ज़्यादा फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इन दोनों का a+b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का, वहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं। देखो कैसे, तुमसे बोला 2 नंबर का डिवाइड करके क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 नंबर को 5 + 4 9, 9/2 नहीं, बिल्कुल नहीं। 20 + 2 22/2 11 आ जाएगा, बिल्कुल गलत। 10 + 4 कितना होता है, 14, 14/2 7। हाँ, तो ये मतलब मैच कर जा रहा है, तो ये हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा।